नमस्कार दोस्तों, आज हम आपका G&D ट्रिप्स एंड बाइट चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम HAL हेरिटेज सेंटर और एरोस्पेस म्यूजियम के इतिहास और कुछ अनजाने तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो शायद आप सभी को नहीं पता होगी। HAL हेरिटेज सेंटर और एरोस्पेस म्यूजियम बेंगलोर में स्थापित हुआ था 2001 में। इस म्यूजियम का उद्देश्य हवाई तकनीक और एरोस्पेस इंडस्ट्री के विकास को दर्शाना और समझना है। यहाँ आपको HAL के विमान उद्यान यंत्र, एस्ट्रोशास्त्र और स्पेस टेक्नोलॉजी के अनोखे मॉडल देखने को मिलेंगे। इस म्यूजियम में एक अद्वितीय एग्जिबिट भी है जिसे ध्रुवा के नाम से जाना जाता है, जो कि एक दुर्लभ और पुराने हवाई जहाज का प्रदर्शन करता है जो भारतीय एविएशन के प्रारंभिक दिनों से संबंधित है। दोस्तों, इस म्यूजियम में आपको HAL के प्रसिद्ध विमान जैसे कि मिग, तेजस और जैगवार भी देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको हवाई तकनीक के विकास और भारतीय रक्षा क्षमताओं के बारे में अनेक जानकारियाँ मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप हवाई तकनीक, विमान उद्यान और भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ज़रूर आइए और HAL हेरिटेज सेंटर और एरोस्पेस म्यूजियम का अनुभव कीजिए। HAL की स्थापना 1940 में की गई थी जब भारत ब्रिटिश शासन में थे। HAL का नाम पहले हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी था। दोस्तों, HAL ने भारतीय रक्षा उद्योग के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इस अमेजिंग एडवेंचर में शामिल हो और HAL हेरिटेज सेंटर और एरोस्पेस म्यूजियम की मैजिकल दुनिया को एक्सप्लोर करें। मरूट HF-24 ट्रेनर एक पुराना विमान है जो 1960 और 1970 में बनाया गया था। वक्त के साथ नई तकनीक, डिज़ाइन और युद्ध के तरीके बदल गए हैं। इसके बाद से भारतीय वायुसेना ने नए और उन्नत विमानों का विकास और उपयोग करना शुरू किया है जो कि बेहतर क्षमताओं और सुरक्षा के साथ आते हैं। MiG-21 एक बहुत ही प्रमुख विमान है जो भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल होता है। MiG-21 का निर्माण रूस की सहायता से हुआ था और यह 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस विमान की एक खासियत है कि यह बहुत ही ताकतवर और सुरक्षित होता है, जिससे यह अपने वायुसेना में अहम भूमिका निभाता है। कैनबेरा एक विशेष बॉम्बर विमान है जो भारतीय वायुसेना में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसका ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा से मिलता है। इसे हॉकर कंपनी ने बनाया था और 1950 के दशक में यह विमान भारत में आया था। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय वायुसेना में कैनबेरा का उपयोग अभी भी किया जाता है, जो कि इसके प्रदर्शन और युद्ध योग्यता की मजबूत साक्ष्य है। यह विमान भारतीय वायुसेना के एक महत्वपूर्ण और सुरक्षित विमानों में से एक है। वैसे आपको बता दें, कैनबेरा एक टेक्निकल बॉम्बर है जिसकी गति सुपरसोनिक नहीं होती, लेकिन इसकी शक्तिशाली बम लादेंगी और दक्षता के कारण यह अपनी महत्वपूर्णता बनाए रखता है। यह विमान जंगली क्षेत्रों और युद्ध क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोग होता है और विशेष भूमिका निभाता है। दोस्तों, आपको बता दें, HAL ने अपने 80 साल के इतिहास में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का गर्व किया है, जिसमें कई विमानों को सम्मानित किया गया है। HAL के उत्पादों का उपयोग भारत के बड़े युद्ध प्रेमी देशों में भी किया जाता है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH, जिसे ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख हवाई जहाज है जो भारतीय वायुसेना में उपयोग होता है। इसे HAL ने विकसित किया था और यह एक काफ़ी सफल परियोजना रहा है। ALH एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो कि विभिन्न मशीनों के लिए उपयोग होता है, जैसे कि परिवहन, संचार और सर्च एंड रेस्क्यू। इसमें 2 इंजन होते हैं जो कि इसकी निष्पक्षता और सुरक्षा को बढ़ाता है। भारतीय वायुसेना के अलावा ALH को इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल ऑपरेशन में भी उपयोग किया जाता है। डेवॉन HAL का एक प्रमुख हवाई जहाज है जिसे भारतीय वायुसेना के उपयोग के लिए विकसित किया गया था।
डेवॉन का निर्माण एचएएल ने 1984 में शुरू किया था और यह विमान एक सुरक्षित और कार्य क्षमता वाला विकल्प है जो विभिन्न क्षमताओं के साथ आता है। इसका डिज़ाइन और निर्माण भारतीय वायुसेना के उच्च मानकों के अनुसार किया गया है और इसे विभिन्न प्रकार की मशीनों के लिए अनुकूलित किया गया है। डेवॉन का उपयोग भारतीय सुरक्षा बलों, विज्ञान संस्थाओं और अन्य संगठनों में होता है। दोस्तों, आपको बता दें, एचएएल के परिसर में उच्च स्तरीय अनुसंधान और प्रयोगशालाएं हैं जो नई तकनीकों को अध्ययन और प्रयोग करने में मदद करती हैं। HPT-32 भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख प्रशिक्षण विमान था जो नए पायलटों को बुनियादी हवाओं उड़ानों का अभ्यास कराने के लिए उपयुक्त किया था। इसे एचएएल द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि 2009 में HPT-32 के कुछ संकेतों के कारण इसका उपयोग बंद कर दिया गया था। इसकी स्थानीय क्षमताओं में कुछ कमियों का विशेष ध्यान दिया गया था और इसे HPT-34 नामक एक नए प्रशिक्षण विमान के साथ बदल दिया गया था। HPT-32 के बंद होने से पायलटों की प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में कुछ परिवर्तन हुए थे। दोस्तों, आपको बता दें, एचएएल का प्रमुख कारगर विमान तेजस है जिसे भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों पर शिकार के रूप में तैयार किया गया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए भी यह कुछ स्पेशल है। वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हवाई उड़ान कैसे होती है और यह अनुभव उनके लिए एक लर्निंग और फन का मिश्रण बन सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं एक और विमान के बारे में। HT-2, जिसे हाल ही में HTT-40 के नाम से भी जाना जाने लगा है, एक प्रमुख प्रशिक्षण विमान है जो भारतीय वायुसेना के उड़ान शास्त्र प्रशिक्षण के लिए विकसित किया गया था। इसे भारतीय एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने निर्माण किया है। HT-2 एक पायलट को विमान की आधारभूत शिक्षा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका उपयोग भारतीय वायुसेना के विभिन्न प्रशिक्षण अनुभागों में किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, एचएएल म्यूजियम एक परिवार के लिए काफ़ी शानदार और मनोरंजनात्मक स्थल है। मेट्रोलॉजिकल रडार वायुमंडल और आबादी की मौसमी तथा वायुमंडलीय घटनाओं का मापन और निर्देशन करने के लिए उपयोग होता है। दोस्तों, आप अगर यहाँ आपके बच्चों के साथ हैं तो उनके लिए स्पेशल एक्टिविटी और लर्निंग जोन भी है। दोस्तों, म्यूजियम के परिसर में आपको जगह जगह पर कटहल के पेड़ देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, म्यूजियम के पास फूलों की सुंदर बागियां भी है जो हमें प्राकृतिक सौंदर्य से प्रेरित करती है। दोस्तों, आपको बता दें, इस म्यूजियम में सबसे पुराने विमानों में से एक है HAL HT-2 जो 1951 में बनाया गया था। यहाँ पर विमानों के डिज़ाइन और प्रक्रियाओं के बारे में अद्वितीय जानकारी मिलती है जो विमान निर्माण और विकास में अनुभवीता और उत्कृष्टता की दिशा में नए दृष्टिकोण प्रदान करती है। दोस्तों, म्यूजियम के अंदर वातावरण बहुत ही प्राकृतिक और सुखद है। यहाँ आकर आप सहजता की खोज में निकल सकते हैं और विमानों के अद्वितीयता का मजा ले सकते हैं। म्यूजियम के अंदर आप न केवल विमानों के इतिहास और प्रगति को जान पाएंगे, बल्कि आपको यहाँ आकर प्राकृतिक सुंदरता की भी अनुभूति होगी। यह म्यूजियम हर आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए एक सूक्ष्म और सुखद अनुभव है जो प्राकृतिकता और तकनीकी उत्कृष्टता के बीच समन्वय की खोज में है। दोस्तों, यहाँ विमानों की गूंज और प्राकृतिक वातावरण का मिलन एक अद्वितीय संगम है जिससे आपको यहाँ रहने का मन करेगा।
आप इस म्यूज़ियम के अंदर विश्राम करने के लिए आए और विमानों की दुनिया के साथ एक समझौता करें। दोस्तों, म्यूज़ियम के अंदर जब आप चलेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ की वातावरणिक संरचना ने जैसे ही आपको अपने आसपास की प्राकृतिक संस्कृति के साथ मिला दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, एचएएल में आप मॉडल्स विमानें भी खरीद सकते हैं। यहाँ मॉडल्स आपको विभिन्न एचएएल विमानों जैसे कि तेजस, एएलएच, जैगुआर और अन्य विमानों के संदर्भ में मिल सकते हैं। दोस्तों, चलिए एचएएल हेरिटेज सेंटर और एरोस्पेस म्यूज़ियम में रखी गई कुछ मॉडल्स, पुराने इंजन्स और अन्य चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। दोस्तों, संग्रहालय में भारतीय विमानों के ऐतिहासिक पलों की फोटोग्राफ्स भी होती है, जैसे कि पहले के युद्धकालीन विमानों की छवियाँ। दोस्तों, हॉल के संग्रहालय में नवीनतम प्रोटोटाइप्स और नौचारों के मॉडल्स भी होते हैं जो भविष्य के विमानों की तकनीकी विशेषताओं को दिखाते हैं। इतना ही नहीं, एचएएल में आपको ऐसे मॉडल भी दिखते हैं जो अंतरिक्ष से यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित लौटने की प्रक्रिया को दर्शाता है। दोस्तों, एचएएल ने भारत के एरोस्पेस निर्माण और विकास में अपना योगदान काफ़ी अच्छी तरीके से दिया हुआ है। कहा जाता है, पहले दशक में एचएएल ने भारतीय विमान उद्योग के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का संचालन किया, जिसमें HF-24 मेरिट, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस जेट एयरक्राफ्ट शामिल था। इसके बाद एचएएल ने विभिन्न प्रकार के विमान और अन्य एरोस्पेस संबंधित उत्पादों का निर्माण किया, जिनमें वायुसेना, वायुयान निर्माण और उनकी डेवलपमेंट की सेवाएं शामिल हैं। दोस्तों, एचएएल हेरिटेज सेंटर और एरोस्पेस म्यूज़ियम में एक विशेष कक्ष है जो पुराने वायुसेना विमानों के उत्कृष्ट मॉडल्स को प्रदर्शित करता है, जैसे हॉल ST-2 ट्रेनर, HUL-26 पुष्पक और HF-24 मेरिट, भारत का पहला स्वदेशी जेट विमान। ये विमान एचएएल के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थरों की भूमिका निभाते हैं और वर्षों में विमान डिज़ाइन और निर्माण में हुए प्रगति को दर्शाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, संग्रहालय की मुख्य विशेषता वार्षिक आधार पर जानकारी का संचय है, जो एरोस्पेस उद्योग में महत्वपूर्ण उपलब्धियों, परियोजनाओं और विकास को हाइलाइट्स करता है। इन प्रदर्शनों में जीवन चक्र, आंकड़े और उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी शामिल होती है जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की दिशा को सार्थक बनाती है। दोस्तों, एचएएल एरोस्पेस म्यूज़ियम एक ऐसा स्थान है जहां भारत के एरोनॉटिकल विरासत को जिंदा रखा गया है और यहां आने वाले हर व्यक्ति को एक अद्वितीय अनुभव मिलता है। इस म्यूज़ियम में आपको नए और पुराने विमानों के मूल्यवान मॉडल्स, आविष्कार और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के विकास को समझाने वाले प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे भारत ने एरोनॉटिक्स में महत्व पाकर आज भी उसमें उन्नत हो रहा है। दोस्तों, बच्चों के लिए यह स्थान एक अच्छा शिक्षा अनुभव है, जहां विमान और उड़ान से जुड़ी विज्ञान को आसान भाषा में समझाया जाता है। यहाँ के प्रदर्शन आपको विमान के मौलिक तत्व, इंजन, एवियोनिक्स और अंतरिक्ष तकनीक के विकास को समझने में मदद करते हैं। साथ ही म्यूज़ियम में रखे गए मॉडल्स आपको विमान के विकास की कहानी को विजुअल रूप से सुनाते हैं। परिवार के साथ यहाँ आने से आपको एक अलग तरह का सुख मिलेगा, जहाँ सभी को रोचक तथ्य और विमान की दुनिया में उत्साह मिलेगा। इस म्यूज़ियम का एक विशेष आकर्षण यह है कि यहाँ नए और पुराने विमान, इंजन और तकनीकों को देखा जा सकता है, जो कि एरोस्पेस क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा को दिखाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो एचएएल एरोस्पेस म्यूज़ियम में आपको इतिहास के पोस्टर भी मिलते हैं जो
आपको भारत की विमान यात्रा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के विकास की कहानी सुनाते हैं। ये पोस्टर शिक्षा प्रदान करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे विमान उड़ान की कहानी में विकसित हुए और आज के मॉडर्न समय तक पहुंच गए हैं। इन पोस्टर में आपको भारत की महान उड़ान का सफ़र देखने को मिलता है और म्यूज़ियम के दर्शकों को विमान का महत्वपूर्ण भूमिका और उसके इतिहास में गहरे रुझान को समझने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, हमें खुशी है कि आपने एचएल एरोस्पेस म्यूज़ियम के साथ यह सारा सफ़र साझा किया। यहाँ पर आपने भारत के एविएशन विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने का अद्वितीय अवसर मिला है। आशा है कि आपको यह अनुभव पसंद आया होगा और आपने हमारे समृद्ध विमानिक और एरोस्पेस समृद्ध भारत को ज़्यादा से ज़्यादा समझा होगा। धन्यवाद दर्शकों, आपका समय देने के लिए शुक्रिया। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें।